कभी सोचा है कि ये जो दिन भर थकान रहती है या बार बार प्यास लगती है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए डायबिटीज को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, इसके लक्षणों को पहचानते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। देखिए, कभी कभार ज्यादा प्यास लगना या थका थका महसूस होना तो आम बात है ना? लेकिन अगर ये रोज की कहानी बन जाए और साथ में बिना किसी डाइटिंग या एक्सरसाइज के वजन भी गिरने लगे, तो समझिए आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये डायबिटीज के पहले संकेत हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? अपने शरीर की आवाज सुनना। देखिए, डायबिटीज ना अक्सर दबे पांव आती है, इसलिए इसके शुरुआती इशारों को पकड़ना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इन लक्षणों को हल्के में मत लीजिए। जरा सोचिए, प्यास ऐसी कि गला सूखता ही जा रहा है, चाहे कितना भी पानी पी लो, या फिर थकान इतनी कि सुबह उठते ही लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। आंखों के सामने धुंधलापन, कोई छोटी मोटी चोट जो भरने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर हाथ पैरों में अजीब सी झंझनाहट। ये सब शरीर के सिग्नल्स हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो अब जब हमने इन चेतावनी वाले संकेतों की बात कर ली है, तो सवाल उठता है कि आखिर ये डायबिटीज है क्या भला? ये हमारे शरीर में करती क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको ना एक आसान तरीके से समझिए। हम जो भी खाते हैं उससे शुगर बनती है जो हमें एनर्जी देती है। अब इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो इस शुगर के लिए हमारे बॉडी सेल्स का दरवाजा खोलती है। डायबिटीज में क्या होता है, या तो ये चाबी यानी इंसुलिन बनती ही कम है, या फिर सेल्स के ताले खराब हो जाते हैं और चाबी लगती नहीं। नतीजा, सारी शुगर खून में ही तैरती रहती है और यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। मोटे तौर पर देखें तो डायबिटीज 3 तरह की होती है। टाइप 1, इसमें शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। टाइप 2, जो सबसे आम है, उसमें शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और तीसरी है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने इन शुरुआती संकेतों पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसके नतीजे वाकई गंभीर होते हैं। अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है। ये चुपचाप धीरे धीरे हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों को निशाना बनाती है। हमारे दिल को, किडनी को, आंखों को और नसों को अंदर से कमजोर करती जाती है। और लंबे समय में इसके जो असर होते हैं ना, वो सच में डराने वाले हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, किडनी फेल होने की नौबत आ सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है और पैरों में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं कि कभी-कभी पैर काटने तक की जरूरत पड़ जाती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ये सब सुनने में भले ही डरावना लगे, पर डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। इसे मैनेज करने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी प्लेट। हमें बस कुछ स्मार्ट चॉइसेस करनी है, जैसे मीठी कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पानी या नींबू पानी पीना, मैदे वाली ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड खाना। मतलब अपने शरीर को वो खाना देना जो उसके लिए अच्छा है। और हाँ, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि आप कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। मतलब एक बार में बहुत ज्यादा खाने से बचना और दिन भर में छोटे छोटे मील्स लेना, इससे ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में बहुत मदद मिलती है। याद रखिए, डायबिटीज मैनेजमेंट एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। ये एक लाइफस्टाइल है। इसमें रोज अपनी शुगर चेक करना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, वजन को कंट्रोल में रखना, स्ट्रेस से दूर रहना, टाइम पर दवा लेना और डॉक्टर के साथ रेगुलर टच में रहना, ये सब शामिल है। ये सब मिलकर ही काम करता है। खुद से चीजें मैनेज करना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी खतरे की घंटियां हैं जिन्हें आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको फौरन प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। अगर आपकी शुगर रीडिंग लगातार हाई आ रही है या आपको बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। पैरों में कोई घाव हो गया है जो भर नहीं रहा, या फिर देखने में कोई दिक्कत शुरू हो गई है, ये एक इमरजेंसी हो सकती है। फौरन अपने डॉक्टर से बात करें। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि डायबिटीज आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करती। हाँ, ये एक चैलेंज है, लेकिन सही जानकारी, थोड़े अनुशासन और रेगुलर देखभाल के साथ एक एक्टिव, हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। और जाते जाते
बस ये एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या मैं अपने शरीर की आवाज सुन रहा हूँ? वो जो छोटे छोटे सिग्नल दे रहा है, क्या मैं उन पर ध्यान दे रहा हूँ? बस जागरूक रहिए और अपना ख्याल रखिए।